ये समझ लें कि इंडिया से हमारे दादा परदादा से चलता चला आ रहा है। पार्टीशन के बाद फिर ये कराची, पहले हैदराबाद आए, वहाँ पे 10-12 साल हमारे दादा का रेस्टोरेंट था। फिर वो सेपरेशन हुई उनके भाई से, उसके बाद फिर वो कराची आ गए। हैदराबाद पाकिस्तान है। जी, पाकिस्तान। आप ये तो हिस्ट्री बता सकते हैं कि फॉर द ऑडियंस बिकॉज़ आई हैव वेरी ऑडियंस इस बार के नेम गुजरात से। जी ठीक है। बॉम्बे, गुजरात। ठीक है, तो आप लोग वहीं से गए, आपकी We are from Delhi. We are from Delhi. आप लोग दिल्ली से। Delhi. ठीक है। We are from Delhi. Urdu speak. क्या फर्क है मेन दिल्ली में और Both are migrated from India to ये शॉप Pakistan. से Yeah, these they were features of both. They are migrated from India to Pakistan during the time of partition. So यहाँ आके मोस्टली जो कराची में बिजनेसमैन कम्युनिटी थी वो ज्यादा दिल्ली वाले उर्दू स्पीकिंग या मेमन थे। एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू कैन से कि कराची में सबसे मेजर स्टेक होल्डर्स जो ये दोनों कम्युनिटीज हैं। ऐसा करके अब आप लोग इंडिया से आप कैसे आपके बारे में आपने आपने सोचा कि इंडिया में टेस्ट में कभी साइंस ये चीजें हैं फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजिंग का तो कभी नहीं है। कभी आप लोग बिहारी की सीक्रेट रेसिपी मतलब काफी फूड ब्लॉग्स देखते हैं, बोलते हैं हमारी सीक्रेट रेसिपी है, हमारी फूड रेसिपी बता देंगे। Everyone has their own way of making it. ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो कॉम्पिटिशन होंगे दो चीजें हैं, हम खुद जाके नहीं खड़े होकर बनाते आदमी है। उसको ये पता है कि ये समझा दिया गया, इतना इतना डालना है, इस वक्त डालना क्या है ये हमें पता। रिसेंटली महंगाई बहुत हो गई है, तो आपने ओवर स्पेशली द पास्ट ईयर स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा महंगाई पूरी दुनिया में हो गई है। ठीक है, तो आपने अपनी प्राइसेस हम शॉप ऊपर होगी पर्सपेक्टिव प्रॉफिट मार्जिन लास्ट मेन्यू अपना किया था 2025 लास्ट ईयर का 24 के एंड में 25 प्राइस आपने चेंज की थी। ठीक है, सेल कैसे इफेक्ट हुई है बिकॉज़ आप देखना कि महंगाई इतनी हो गई है। ठीक है, तो लोग रेस्टोरेंट आपके हिसाब से कम आ रहे हैं या वही जैसा अब जैसे रमजान हो रहा है, पिछला रमजान था ना, उससे 25% कम हमारा नहीं सबका ओवरऑल महंगा क्या आपके साथ महंगाई आप एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? आप दोनों से पूछता हूँ कि यार एक नौजवान वो चाह रहा है अपनी रेस्टोरेंट को क्या करें, किस तरह सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें आपने गलत की, क्या चीज़ आपने सही की? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिनाली कनेक्शन। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। पहली चीज़ क्योंकि आज हम पहली दफ़ा ऑफ साइड शूट पे हैं, वैसे हम यूजली अपने स्टूडियो में होते हैं बट आज हम ऑफ साइड लोकेशन पे आए हैं। और दूसरी चीज़ बहुत ही स्पेशल जगह है, मलिक निहारी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट्स इन कराची, एंड टुडे वी हैव द ओनर्स ऑफ मलिक निहारी, मिस्टर मोइज एंड मिस्टर मुर्तज़ा। तो आई एम श्योर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि पाकिस्तान में स्पेशली हर लड़की की एक चाह होती है कि हम भी एक रेस्टोरेंट खोलें, और आज हमें पता चलेगा हाउ इजी इट इज टू ओपन अ रेस्टोरेंट कराची, हाउ इजी इट इज टू रन अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट कराची। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पहले तो आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया, टीम भी बैठा कैसे आप लोग आज? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो मैं बताऊं कि मुझे इतनी खुशबू आ रही है तो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले खा लें फिर रिकॉर्ड कर लें। हाँ बिल्कुल, बट जब हम स्टार्ट करते हैं फिर हम ऑब्वियसली विल एक्सप्लोर कि हम आपकी रेस्टोरेंट की सक्सेस के बारे में, बट पहले मैं आप दोनों की बात जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस बिजनेस में कैसे आए, राइट? इज इट अ फैमिली थिंग या आप लोगों ने स्टार्ट किया? फैमिली बिजनेस तो है हमारा। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट हुआ? ये समझ लें कि इंडिया से हमारे दादा परदादा ठीक है। से चलता चला आ रहा है। ठीक है। पार्टीशन के बाद फिर ये कराची, पहले हैदराबाद आए, वहाँ पे 10-12 साल हमारे दादा का रेस्टोरेंट था। ठीक है। फिर वो सेपरेशन हुई उनके भाई से, अच्छा, उसके बाद फिर वो कराची आ गए। ओके। हैदराबाद पाकिस्तान है? जी, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में। ठीक है। सरे घाट पे होटल था उनका बहुत मशहूर, तो आज भी जगह है, मैं देख के आया हूँ जाके, एमसीबी बैंक बना हुआ है उस जगह। ठीक है। तो उसके बाद फिर पार्टीशन के बाद हैदराबाद 12 साल, फिर कराची आए। तो मेरे वालिद 13-14 साल की उम्र के हो गए कि वो जब पार्टीशन हुआ तो मेरे वालिद 1 साल के आए थे इंडिया से। फिर आके जाहिर है थोड़ा सा होश संभाला तो अपना करने की सोची। तो फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वंस रोड हमारा 1963 से operational है। 1963 जी। Okay, and for Vans the Road audience, पे Vans main Road is a very popular food street in Karachi. After partition, it is one of the most famous and most running. उस टाइम Food 2 या station 3 ही Karachi. नहारी के होटल होते थे। हाँ। अच्छा, तो why निहारी? अच्छा, आपकी रेस्टोरेंट ऑब्वियसली हर चीज मिलती है। असल में I think आप स्टार्ट आपने दिल्ली हमारा जो आबाई इलाका, या हमारे वालिद की तो 1 साल ही गुजारा, मेरे वालिद की तो मेरे दादा की बर्थ प्लेस, उससे पहले हम असल में 7वीं जनरेशन, साथ ही हम दोनों 7th जनरेशन है। अगर हमारे बच्चे इंशाल्लाह ये आगे काम करेंगे तो वो 8th हैं। क्या आप चाहेंगे कि वो करें? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है। तो अच्छा, तैयारी है क्योंकि usually- हमारे वालिद ने हमारे लिए करके रखी है, हमने उनके लिए की है। अच्छा, आपके हिसाब से ठीक है फैमिली बिजनेस बनाना बहुत जरूरी है, बट ऑफन टाइम्स हमने देखा है स्पेशली पाकिस्तान और मेमन कम्युनिटी में कि बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है,
हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आप एक इंजीनियर और एक एडिटर मैंने ठीक है इंजीनियरिंग की है, भाई ने एमबीए किया और IBS यूजली लोग पढ़ते नहीं है डायरेक्ट मैट्रिक इंटर के बाद ग्रेड 10 ग्रेड असल में बाद आ अब जाते हमारे वालिद का था ना, हैं कि पढ़ाई करें नहीं उन्होंने मुझसे कहा या इससे भी कहा जब जब तक पढ़ना ओके मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं। अच्छा अच्छा तो उन्होंने इतनी तालीम हासिल नहीं की थी। ठीक है मेरे वालिद ने पर क्या आप चाहते थे कि आप लोग तक 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। उसके बाद जाहिर है फिर हालात उस टाइम पे इतने ऐसे तो नहीं होते थे जैसे अब, तो उन पे काम पड़ गया, उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ उन्हीं का किया हुआ जिसपे हम बैठे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी पढ़े बिकॉज ये होता है ना कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आना आप चाहते ना कि आपके बच्चे थोड़ा नहीं, जॉब करें, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। सीखें, फिर यहाँ पर हैं नहीं थोड़ा सा वो होना दुनिया का चाहिए देखे बाहर का। बिल्कुल। मैंने नहीं लिया, अच्छा, आपने भाई लिया। ने मेरे लिया है। इसने 15 साल HBL में। अच्छा तो आपने जी, अच्छा, जैसे I आप- worked for 17 years, started from SCB, Awesome. and after that I was hired as a manual training in HBL. I worked there in HBL Global Treasury for 15 years. Initially on the FX desk, then after that I was transferred to the ALM. And in 2019 I resigned due to my father's health, and within 1 year my father passed away. So after that I will be on the restaurant side. Initially I was there since 2014, but Full-time. full flesh you can say I come in 2019 on this restaurant business. तो ये कैसे जमता है बिकॉज आप देख रहे हैं 15 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में एक आप सूट वगैरह पहन के जाते हैं लाइक बहुत सी डिफरेंट लाइफ होती है ऑर्गेनाइज ज्यादा होती होगी वर्क आवर्स होते होंगे कि यार रात को नहीं करते हूँ बट यहाँ स्पेशली कराची में तो काम ही रात के साथ बिल्कुल। स्पेशली रेस्टोरेंट बिजनेस में लोग रात को 9-10 बजे डिनर खिला रहे थे तो आपके लिए कैसा जम था शिफ्ट था असल मुश्किल में था बंस रोड से यहाँ आने का मकसद ये कि एक्चुअली के थोड़ा सा इस काम को ऑर्गेनाइज किया जाए, इस काम को थोड़ा नए स्टाइल में किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि It should हमने ये be in a 2014 में ओपन किया था। ठीक है उससे पहले किसी ने इस माहौल में सैनिटाइजर, टिश्यू, नैपकिन, एयर कंडीशन इस नहारी माहौल खिलाई। में कभी किसी ने नहारी खिलाई। ठीक है अब तो खैर तो क्या क्या बहुत- बन गया है, क्या क्या हो गया। और आपके हिसाब से ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है कि यार आप जरूरी है, जगह- जरूरी। Hygiene is one of Ambience the family के most लिए। important factor. बंस रोड पे मैं अपनी फैमिली नहीं ले जाता, ठीक है और आप वहाँ चाहेंगे हालात ही नहीं है हाँ ऐसे। ठीक है लेकिन उधर जैसे बिल्कुल भी फैमिलीज नहीं आती बहुत कम, बहुत कम। वहाँ पे टेक अवे ज्यादा है। ठीक है ये आपके वालिद हैं मलिक निहारी नाम से आपके वालिद 1963 1963 ठीक है और वो एक अब छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया होगा ठीक है लोग हाँ। स्टार्ट करते हैं जो आज है बंस रोड पे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बैठे हैं कौन सा फ्लोर थर्ड फोर्थ फ्लोर में बैठे हाँ, हैं जी, ठीक है जी। ऊपर एक और फिफ्थ फ्लोर जी, भी है जी, 5 जी। फ्लोर की रेस्टोरेंट है आपकी और नीचे 2 फ्लोर्स अरे हम नीचे वर्क करने वाले था अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे एक्सपेंशन हुई बिकॉज आसान तो नहीं होता ये सब करना हम देख अच्छा और स्टैटिस्टिकली रेस्टोरेंट चलाना इज द लीस्ट सक्सेसफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड फेलियर रेट सबसे ज्यादा हाई होता है सबसे ज्यादा। सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा। सबसे ज्यादा डिमांडिंग और कोई बोलते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं वो एक टेक्निकली नौकरी है बिकॉज आपको हर दिन यहाँ खाना है ड्यूटी। ठीक है आपको अटेंशन देना है बिकॉज आप अपने ऑब्वियसली यू हायर लॉट ऑफ पीपल लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना आपके यहाँ होना है फुल टाइम जॉब ही है ये एक आदमी घर का मौजूद होगा यहाँ। एटलीस्ट जब काम है बिल्कुल तो ये आपके वालिद साहब का आपको एक विजन होगा कि यार वहां से स्टार्ट करना है और 1964 से उसके लिए समझे 2006 से लेके 2014 तक मैं खुद बंस रोड पे बैठे। ओके और आप कौन सी दिहाड़ी हाँ, बनाते मैंने थे, कोई बनाते थे? जॉब वॉब ठीक है। मैं कुछ नहीं किया। ओके मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे वालिद ने पूछा आप आगे क्या करना है, मैंने कहा होटल जाना। अच्छा ये आपने सोचा होगा कि मेरा मिजाज जॉब वाला था ही। अच्छा लेकिन आपने इंजीनियरिंग की किस चीज में किया मैंने बी कंप्यूटर। और उस टाइम उसी का स्कोप था। और आज भी वो सबसे डिमांडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, है AI की वजह से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बट आपने उस वक्त सोचा था कि बस मेरे को नौकरी नहीं करनी। His attitude is not towards this. हाँ, He wants to मिजाज be होता है owner. ना आदमी He का। wants to be entrepreneur. मुझे सही बनना है Yes, he wants to be an entrepreneur. वहाँ He पे भी wants- काम सीखा, हर चीज को खुद किया, हर चीज खुद देखी, नफा नुकसान हर चीज चेक की, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो जब जाके तो आप 2004 को आपने मेरे वालिद और मेरे चचा ने मुझे बहुत ठीक है सिखाया। ठीक है और कुछ थोड़े अपने भी इंसान के अंदर वो होता ठीक है। है अच्छा जब आप आए रेस्टोरेंट में ठीक है बोलते हैं ना कि आप एक नई नस्ल है तो आप नई कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं कि ये करना चाहिए तो क्या आपके चाचा और आपके अबू ने उस आपकी सुनी अडैप्ट किया कि नहीं पता नहीं बेटा तुम्हें पता नहीं नहीं पहले तो एक साल तो देखते रहे ना क्या करता है, ठीक है फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या एक मेजर चेंज जो आप लाए होंगे स्ट्रेटजी में कि सबसे पहले तो मैंने मंसूर का पूरा होटल तोड़ के टाइल वाइल ये वो हर चीज उखाड़ के बिल्कुल नए सिरे से बनाया। ठीक है और इसके बाद अल्लाह का शुक्र है, नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब से चला ही आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इतनी कोई वहां पे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में साल 6 महीने के बाद अल्लाह का शुक्र है
proper सबसे change. बड़ी चीज है, हम यहाँ खुद मौजूद है ना, ग्राहक हमसे ज्यादा होशियार है, मगर अच्छा बुरा हमें देखना है क्या है। ठीक है। Customers हम know जो this चीज right. डाल रहे हैं ना, हम आराम से बैठे होते हैं, हमें पता है यार चीज सही। निहारी की, अच्छा पहले तो भाई निहारी आपके अबू से कभी बात ये हुई कि खानदानी आपने काम है निहारी हमारा, सीखी? ये खानदानी काम। अच्छा निहारी ना इंडिया से। Forefathers are doing this business and coming and they know the recipe. ठीक है। And recipe is the most लेकिन important यहाँ पे in terms of बहुत nihari. कुछ चेंज हुआ। ठीक है। यहाँ हमने स्टार्ट ही किया नहारी, बारबेक्यू और कढ़ाई। ठीक है। इस जो बिल्डिंग में बैठे हैं भाई, मेन आपकी लेकिन चीज आप लोग निहारी से ही पहचाने जाते हैं। Like, Nihari शीरमाल। लोग बोलते हैं कि हम नहारी मलिक जा रहे हैं, और बट लोग बोलते हैं मलिक शीरमाल, निहारी जा रहे हैं। हाँ मलिक निहारी, लेकिन शीरमाल इनका हमारा सब- बहुत मशहूर है। ठीक है। Initially, when you go into like in the past, Malik Nihari is more famous for Nihari and you can say Sheermal, special Sheermals, which is very popular in terms of weddings, in terms of Nazar Niyaz. So we are very popular in that. And Nihari is, you can say, one of the things which is coming from our forefathers, and like we are the recipe which is coming from our forefathers, and how you basically here the main important thing is that we changed the culture of eating nihari in terms of Karachi. The basic thing which is very important is there is no air conditioned restaurants, no air conditioned, that old style of hotel style. मार्बल की टेबल, ईरानी कुर्सी, नहारी का तो पहले कॉन्सेप्ट ये था। Yeah, dhaba style. क्योंकि ये लोकल खाना था। लोकल खाना जी। ये लोकल खाना था। Which people in old days, most of the Urdu speaking says the bhatiyar khana sort of a thing. But now, when we come here, it is my initiative with my like I talk to my daddy कि यार हमें change करना है इसको. We have to change the culture of Nihari के. Nihari का एक style थोड़ा change करना है, new generation के हिसाब से करना है. So he gave us the open hand कि जाओ अपने हिसाब से देखो, जगह देखो, बनाओ. And I worked on that. जगह थी हमारे पास, ये जगह ने मैंने मेरे इसको लिए बनाया पूरा इसको अपने पूरा हिसाब से. 400 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, कमर्शियल बनाया है, अपने हिसाब से। पूरा बनाया, अल्लाह का शुक्र है। Alhamdulillah, when we started, it is very difficult in starting days. This one, स्टार्ट हमने किया था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से, ठीक है। and then आहिस्ता आहिस्ता gradually, Alhamdulillah, बढ़ते Alhamdulillah, restaurant पूरा हमारा active हो गया. जिसमें party halls भी है, जिसमें आप can small parties up 150 people तक कर सकते हैं. उसके अलावा हमारा नीचे जो normal restaurants 3 floors में चल रहे हैं, वो अलग है, अल्लाह का शुक्र है. तो चीजें वक्त के साथ साथ आहिस्ता चेंज होती। होती गई. इनिशियली में आया शादी ब्याह में पहले कोई तसव्वुर नहीं था नहारी का। अब मेहंदी, माइयों जो छोटी तकरीबें होती हैं उसमें नहारी मस्ट है। मेरी शादी में पता नहीं आपने तो वलीमे में थी। तो तो मकसद है कि ये अब आगे बहुत ज्यादा हो गया है, टिन पैक्स का काम बहुत है, ये हमारे बहुत ज्यादा ये जो भी मिडिल ईस्ट जाता है, बहुत ज्यादा हम जाते हैं, खुद तो लेके जाते हैं, हालांकि हमारे बच्चे वहाँ जाके कहते हैं यहाँ के लिए ये, तो हम कहते हैं चलो तुम बाहर का खाओ, मगर जो है मिलने जुलने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं सफर पे। इस निहारी में और फ्रेश निहारी में क्या फर्क होगा? कुछ आपके भी। हिसाब से? Like, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ बॉयलर में जाके एयर वैक्यूम होता है, इसमें डलता कुछ नहीं। सही है। लोगों का ये जहन होता है ना इसमें कोई डाला है, इसमें कुछ नहीं डलता। हमें आइडिया कैसे आया कि यार ताकि आपकी लाइक लोग बाहर लेके जाएं तो उसमें मार्केटिंग को लाइक नहीं, पहले भी जाती थी। ठीक है। पहले क्या होता था, लोग 3-4 दिन पहले लेते थे, ठीक है। उसको फ्रीज करते खुद थे करते थे सब, बिल्कुल ठीक है। बॉक्स में। पहले तो माइक्रोवेव ओवन बॉक्स भी इतने नहीं चलते थे, थैली में डाल के रैप करके, जो वाइट दूध वाली थैली जिसको हम कहते हैं, फिर उसको शॉपरों में डाल के फ्रीज करके फिर लोग ले जाते थे हैंड कैरी करके। लेकिन आप ये बहुत पॉपुलर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। इज इट प्रॉफिटेबल यस, लाइक लाइक एक्चुअली निहारी से बेहतर? प्रॉफिट इन सेंस नहीं, इस पे खर्चा है ऊपर का। ठीक है। जैसे एक मैं मिसाल दूं आपको, ये 900 ग्राम है, 850 ग्राम है, इसमें हम एक डबल नहारी डाल रहे हैं। ठीक 1200 की डबल नहारी हम यहाँ भी बेच रहे हैं, वो कितने की मिलती है? ये 1700 का है। और यहाँ अब पे इसमें कैन, पैकिंग, लेबलिंग, सब चीज ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल। और यहाँ पर डबल निहारी अगर हम लें एक प्लेट फ्राई 1200 की, और ये 1700, ये 1700 पैकिंग कॉस्ट है। हाँ, 3 अफराद इसमें आराम से खा लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर बोटी और होती है, ग्रेवी। निहारी के अलावा भी कुछ और है? नहीं, फिलहाल ये ठीक है, बट आप अपना है। और चीजें कर सकते फिर मैंने हैं, देखा है कुछ लेकिन तो प्राइस मैंने नहीं है। बहुत जगहों पे देखा है लोग बारबेक्यू बहुत लाइक करते हैं इसमें, मगर बारबेक्यू मेरे हिसाब से कामयाब नहीं है, टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक। क्या आज तक आपकी रेस्टोरेंट में सबसे पॉपुलर आइटम निहारी? लोग निहारी की वजह से ही आते हैं, बिल्कुल नहीं होती तो चले जाते हैं, जाले- बाकी आइटम नहीं लेते। एक USP होती है, Karina has a USP, unique selling product. So I think Nihari is our main product. हमारा नाम भी निहारी में है, which we are famous for.
सो नहारी का एक अपना एक वो कहना चाहिए क्या एक ऐसा आइटम है कि बंदा कहता है ना कि इसके ये है तो है, फिर अदरवाइज वो नहीं बैठना पसंद और ये होगा तो पहले खाएगा जरूर इसको। एड ऑन जो भी बात लेकिन फास्ट फूड भी अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास, चाइनीज भी है, सब कुछ है, मगर ये जरूर टेबल पे होगी। लेकिन जिस इलाके में हम आके बैठे थे बारबेक्यू भी लेके नारी के साथ, उस अल्लाह इलाके में 2-3 बहुत बड़े फेमस बारबेक्यू शॉप्स अवेलेबल थी, बारबेक्यू वाले अवेलेबल थे जो कि जिनका बहुत नाम, हमें तो अपना लेकिन हमने family उनके day पूरा उनके करना उनके कंपटीशन पे एक जिसे कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन देके उनको बारबेक्यू में भी अपना काफी नाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। एंड आफ्टर नहारी बारबेक्यू इज अवर सेकंड मोस्ट popular thing, which is in Hyderabad, you can say. And our beef dhaga kebab, beef fry kebab, malai boti, all these things are very famous in Hyderabad area. And फैमिली overall, में अब हम भी 5 आदमी 4 कहीं जाते हैं ना, बच्चों ने फास्ट फूड खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, हर चीज हो अबू ने नारी खानी है, Keep the range. वालदा ने बारबेक्यू खाना है, तो मतलब एक कंप्लीट वो हो। और मैंने देखा टाइप्स ऑफ निहारी बहुत है। बिल्कुल है, मगज, नली, सबसे पॉपुलर कौन सी है? जी सबसे पॉपुलर Nali nihari. नली नली Nali nihari is the most popular thing. Nali- My favorite also. हाँ, Nali nihari. लोग यहाँ पे हैं ऐसे अफराद, खास तौर पे मेमन कम्युनिटी, बगैर नली के नहारी नहीं खाते। They love to eat with nali. फ्राई कबाब और नहारी, मेमनों का तो समझे फेवरेट चीज है। हिट है। और I'm sure बाकी में भी लाइक जो आपके नॉन में दोस्त होते हैं आपसे पूछते हैं बहुत। बेसिकली अगर कराची में स्पेशली दो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, निहारी और एक बिरयानी। लाइक बिरयानी और सबसे बेहतर ये है कि कराची में मिलती है। बात ये नहीं है, सबसे ज्यादा शौकीन खाने वाली जो कौमें हैं ना 2-3, मेमन, दिल्ली वाले, दिल्ली वाले उर्दू स्पीकिंग जो होते हैं, दिल्ली स्वताग्रान, हम जिस इलाके में बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी बहुत लाइक करते हैं। आप मेमनों की तो हिस्ट्री बता सकते हैं कि फॉर द ऑडियंस बिकॉज़ आई हैव लाइक लॉट ऑफ इंडियन ऑडियंस एज वेल के मेमन गुजरात से जी। ठीक है बॉम्बे, गुजरात, ठीक है, तो आप लोग वहीं से फिर आपकी We are from फैमिली Delhi. वी आर फ्रॉम दिल्ली, आप लोग दिल्ली वाले, दिल्ली, ठीक है वी आर फ्रॉम दिल्ली, उर्दू स्पीकिंग। क्या फर्क है मेन दिल्ली में और मेन Both are migrated from India to ये शॉप Pakistan. से So, कहते नहीं सकते because पीछे से तो दोनों they are migrated from India to Pakistan at the time of partition. तो यहाँ आके मोस्टली जो कराची में बिजनेसमैन कम्युनिटी थी वो ज्यादातर दिल्ली वाले उर्दू स्पीकिंग या मेमन थे। एंड दीज आर द मोस्ट यू कैन से कि कराची में सबसे मेजर मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये दोनों कम्युनिटीज हैं। Chinootis and everyone they come afterwards. They are not the initial caste which come to Pakistan after the partition. तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों कौमों में जो खाने का एक अपना ट्रेंड और एक जो लाइकिंग है वो कराची की मार्केट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। कराची में दीज टू कम्युनिटीज आर जो एक खाने को से आपका मार्केटिंग भी करती हैं, खाने के बाद आपकी तारीफ भी करेंगी और उससे आपको समझदार भी होते हैं, समझदार अच्छे बुरे की they तमीज know खा how के बता to देते eat, they know what to eat, हैं कि हाँ ये they क्या know है। the quality, they know the everything. They are very very तो sharp. नया काम होता है ना, And it is good सब for जाते us also. It is good for us also. Because उसमें आपको एक हेल्दी फीडबैक मिलता है कि आपका खाना कैसा था, क्या था, और वो आपको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। Which is the most important thing कि आपको फीडबैक क्या मिला, और that helps you a lot in improving your taste, improving your quantity, improving your quality, everything उसमें ये होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि this is a healthy feedback, which is very important. आप लोग की निहारी की सीक्रेट रेसिपी है बिकॉज़ हम काफी हम फूड ब्लॉग्स देखते हैं, बोलते नहीं हमारी सीक्रेट रेसिपी है, हमारे अबू की रेसिपी, दादा की रेसिपी। Everyone has a secret मसाले recipe. का And everyone has their own way of making nihari. ठीक है For example, हमारे जो असल competition होंगे में 2-3 वो इसमें अपने दो तरीके से- चीजें हैं, हम खुद जाके नहीं खड़े होके बनाते, बनाते आदमी है, उसको ये पता है कि नहीं ये समझा दिया गया, इतना इतना डालना है, इस वक्त डालना है, डालना क्या है ये हमें पता, यस भाई का, और वो यहीं पर लगता है वो हम खुद बनाते। आप पता ना वो एक महीने का एक दफा खड़े होंगे, सब निकाल देंगे मशीन में, पीसने के बाद कोई नहीं पकड़ सकता उसको। अभी रिसेंटली महंगाई बहुत हो गई है, बिल्कुल। अभी रिसेंटली और इस पेट्रोल में बिल्कुल। ठीक है, तो आपने ओवर स्पेशली द पास्ट ईयर स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा महंगाई पूरी दुनिया में हो गई है, ठीक है, तो आपने आपकी प्राइसेस हम शॉप ऊपर हो गई बिकॉज़ का कोई ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन हमने है लास्ट मेन्यू अपना किया था 2025 में, लास्ट ईयर क्या तो 24 kind of purchase कर प्राइसेस आपने चेंज की थी, ठीक है, सेल कैसे इफेक्ट हुई है बिकॉज़ आप देखें ना कि महंगाई इतनी हो गई है, ठीक है, तो लोग रेस्टोरेंट आपके हिसाब से कम आ रहे हैं या वही बेस आ रहे हैं? वो अब जैसे रमजान गुजरा, रमजान जो पिछला रमजान था ना उससे 25% कम था,
हमारा नहीं, सबका ओवरऑल महंगा आपके साथ महंगाई महंगाई। ठीक है। तो लोग अब जो पहले रहते दो दफा बाहर खाते थे, हफ्ते में एक दफा, अब हफ्ते में एक दो दफा हफ्ते में एक दफा। हाँ, पहले तो ये था बीच में भी चलो भाई फर्क आया है। देखिए उसमें काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेल्स को कह लें या थोड़ा ओवरऑल बिजनेस को कह लें, कराची में अफेक्ट हुआ है। एंड उसका मेन रीज़न यही है कि आप देखें ना, हाई पेट्रोल प्राइस हाई, उसके अलावा महंगाई ओवरऑल बिल हर चीज बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी अफेक्ट करती है। हम नहीं, हर एक को अफेक्ट करती है। एक आम नॉर्मल मिडिल मैन जो है उसको तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, बिकॉज उसको भी सब चीज़ पूरे हाउस होल्ड के लिए घर लेके तो चलो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली दीस थिंग्स विल अफेक्ट। बस अल्लाह पाक का करम है कि वो कहीं ना कहीं से अल्लाह का शुक्र। एडजस्ट करके अल्लाह पाक करा देता है। ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी होती है इस तरह की कि आपकी हमें ज्यादा प्रमोशन करूंगे, जैसे नहीं कहीं कहीं होता है फास्ट फूड चीज होता है इस तरह की, रेस्टोरेंट बाय टू गेट वन इस तरह की चीजें होती हैं। कुछ आप लोग कभी इस तरह करते नहीं, हैं? हमारे पास एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ना वो उस तरह का नहीं है, वो वैसे ही एक तरीके से नहारी कहा जाता है, तो रीको का मेन प्रोडक्ट कहा एक, जाता है इसको, नहारी को, बिकॉज उसमें होता ही है कि आप एक नहारी सिंगल की- डबल लेंगे तो आप हाँ। 5-6 आदमी घर वाले 5 आदमी बैठ के 8 रोटी 4 लेके आदमी खा सकते 6 रोटी एक 5 रोटी Exactly. सिंगल से समझ लें कि 4 रोटी तो आराम से चल जाती ठीक है। हैं। डबल लेते हैं तो 6-7 एक एक वैसे उसे ऑलरेडी वैसे ही कहा जाता है कि इट्स डिश ऑफ कहना चाहिए कि नॉर्मल आदमी की डिश है जिसमें आप अच्छे तरीके से पेट भर सकते हैं। तो आपकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी में तो फिर आप इंग्रेडिएंट्स का बड़ा मतलब वो आप क्या डाल रहे हो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल द मीट विच यू यूज, यहाँ कराची में मेरे ख्याल में कोई बहुत कम निहारी वाले हैं जो बॉम्ब यूज करते होंगे। नो वन यूज बॉम्ब, दे ऑल डालते यूज होंगे। मीट, नॉर्मल मीट डालते होंगे, ये नहीं कह रहा डालते होंगे, लेकिन उस कैपेसिटी में नहीं डालते होंगे। वी ओनली हैव सिर्फ bomb करें। वी डू नॉट हैव दिस मीट निहारी। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ मीट निहारी एट माइंस। रेशे वाला लंबी लंबी रस्सियों वाला धागे वाला वो चीज हमारे नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ शैंक्स होती है, व्हिच वी कॉल फ्रंट शैंक एंड बैक शैंक। 2 भुवंगे होती हैं, आगे की पीछे की, बस सिर्फ वो यूज करते हैं। ये रेगुलर बॉडी पार्ट से नहीं होती है? नॉर्मल से मीट से नहीं। बराबर ही होता है, लेकिन नॉर्मल वेट से फर्क होता है अवेलेबिलिटी 100%। डिपेंड करता है। ठीक है। हर एक के पास इतनी हर एक की कैपेसिटी एक सेटिंग है खरीदारी की। तो कंपटीशन की बात कर लेते हैं जी, कि sure. हम लोग जब भी चलते हैं कराची में आते हैं स्पेशली, ठीक है, 3-4 मेन आ रही है, प्लीज सेलेक्ट नहीं करना। बिल्कुल। जाहिर नहीं आ रही, बिल्कुल जावेद नहीं आ रही, मलिक नहीं आ रही, अगर कोई और काम करता है आपके हिसाब से सबसे बेस्ट बात। चले आपके बात बाहर हम जाते भी हैं कहीं तो हम नहारी तो नहीं खाते। बट कभी जैसे नहीं आप जाते हैं, मैं देखता हूँ यार व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट, कंपटीशन क्या कर रहे हैं, कभी आपने टेस्ट ही हो तो आप क्योंकि सबका एक अपना बनाने का तरीका होता तरीकाकार है, है और मतलब प्रेजेंट करने का भी। प्रेजेंट करने का भी अपना तरीकाकार है, नहारी देने का भी अपना तरीकाकार है। किसकी क्या चीज प्रोडक्ट बिक रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरी बॉन्ग बिक रही है तो आई विल प्रेफर कि मैं बॉन्ग ही बेचता रहूँ और उसमें मेरा वो है। अब अगर दूसरे जावेद नहारी पे या जाहिद नहारी पे कोई चीज उनकी बेचते हैं, ये बात नहीं है। बहुत अच्छी बेचते हैं, अच्छे मतलब देखिए यार, हर कोई अपना एक अल्लाह पाक उसको दे से कमाने के लिए बैठा है और अल्लाह पाक सबको दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह देता है। कंपटीशन इज वेरी हेल्दी। अब मुझे ये देखना है कंपटीशन में कि मैं क्या दे रहा हूँ। अब कंपटीशन में आपके देने की लेकिन सबसे कंपटीशन में एक सबसे एक important चीज बात और है- काउंट करती है ना, एरिया, Exactly. जगह, लोकेशन, आसपास की पब्लिक। यू कैन से इस एरिया के या डिफेंस के या जो भी हमारे क्लाइंटेल, मोस्टली हमारा जो क्लाइंटेल और डिफेंस है, हैदराबाद है, गार्डन ईस्ट है, गार्डन गार्डन का वेस्ट हमारा है, बहुत client है, defense का। आपका ये मुस्लिमाबाद का इलाका है, ECHS हो गया। ECHS हो गया, तारिक रोड हो गया, स्टेडियम, स्टेडियम, EOHS, AOHS, गुलशन इकबाल, गुलशन अल्लाह का शुक्र है, ये इलाका दिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज द Sound सेंटर करता है। फॉर ऑल दोस एरियाज। तो यहाँ से हमारी डिलीवरी, अपनी जाती डिलीवरी, हमारी पर्सनल रेस्टोरेंट डिलीवरी चलती है। लेकिन पार्सल बेचने में और यहाँ बिठा के खिलाने में बहुत फर्क यहाँ बिठा के खिलाना अच्छा है। एक्चुअल क्वालिटी का मजा ही आता है। Exactly. नहारी तो घर में ही बना लो आप, रोटी ठंडी होगी अच्छी नहीं लगेगी। निहारी की जो असल यूज में वो यहाँ है बैठ के जो खाता है, रोटी गरम आती है, बारबेक्यू लेता है, गरम पराठा आता है, एकदम पराठा तहरी में डाल के घर ले जाए, वो चीज थोड़ी रहती चल नान है शीरबान, आपके साथ क्या नान। ना निहारी शीरवानी से कोरमा है। शीरवानी कोरमे की। If you go for towards कोरमा and आलू सालन, कढ़ाई है तो ताफ्तान ले लिया, रोटी नान ले लिया। बस हमारा जो रोटी का काम है उसमें भी हमारे अल्लाह पाक का करम है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नाम दिया है। मेहमान चावल पे डाल के कब खाते हैं। बिल्कुल। मैं भी हर खाता एक का अपना एक वो है, हर एक की अपनी स्टाइल है। पसंद है। जाहिद नहारी बहुत अच्छे माशाल्लाह, उनकी नहारी आई थिंक मैं ही समझता हूँ कि नहारी में जो सेल जो है बाकी ऑल इस वक्त कराची में माशाल्लाह सबसे अच्छा काम है, होता रोड पे है, इलाका अच्छा है, अब उनकी एक अपनी यूएसपी है, उनकी नहारी का अपना स्टाइल है, वो हिसाब से उस हिसाब से बिक्री। हमारी अपने हिसाब से बिक्री है, जावेद की अपने हिसाब से बिक्री है।
बस अल्लाह दे रहा है सबको। अल्लाह का शुक्र है, सबको दे रहा है, सब अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपकी अपनी यूएसपी कि आप उसको पहनो, वो चीज आपको आगे ले आती उससे है। नहीं हटना। कभी इस तरह का टाइम आया कि आपने ज्वाइन किया 2004, कभी इन द पास्ट 22 ईयर्स हो गए 2026 में, कभी ऐसा यार आपने सोचा यार काम फंस गया हूँ मैं यार, या मुश्किल आ गई हो, या कोई रेस्टोरेंट में मसला हो गया, कभी आपने इस तरह कुछ थॉट आया? डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट तो हर काम में। Before आप फैक्ट्री खोल लो, इंडस्ट्री बना लो, डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेंगे। आपने 15 साल जॉब की, आपने कभी सोचा यार मैं वहाँ पर सुकून था, यहाँ पर अलग से- when the इस रेस्टोरेंट को बनाने में, इसके बुनियाद डालने में सब कुछ, एट दैट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और वो अपने डैडी के उसमें मेहनत मेरे डैडी की। मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सारी मेहनत बनाने में, करने में, इसको खड़ा करने में एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे मेरे माइंड में क्यों था कि जब मैं अगर जॉब से निकला या कुछ मेरे, बिकॉज बिफोर दैट मैंने अपने डैडी से प्रॉमिस किया था कि जब भी मैंने वही इवेंट भी आई विल बी देयर। तो ये मेरा प्रॉमिस था उनसे पहले, बिफोर ज्वाइनिंग SCB एंड एवरीथिंग। तो 2019 में जब मेरे डैडी की काफ़ी तबीयत 18 में बहुत सीरियस खराब हो गई, तो फिर मैंने इमीडिएटली एक्वर्ड HBL। तो काफ़ी उस टाइम डिस्टर्बिंग था, लेकिन आई हैव टू, बिकॉज मैं 2014 से जब से रेस्टोरेंट खुला है, आफ्टर बैंक आई विल बी टी क्लोजिंग, मेरा रूटीन था कि मैं वहाँ से फारिग होने के बाद अपने रेस्टोरेंट पर आता था, क्लोजिंग के बाद मैं ब्रेक आऊँगा। तो आइडिया तो काफ़ी मुझे रेस्टोरेंट का उस टाइम हो चुका था, 4-5-6 साल में, 8 साल में, के हाथ मुझे किस तरह डील करना है। लेकिन जब मैं फुल फ्लैश इसके अंदर आया तो आइडिया हुआ कि नहीं यार, देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स विच आई हैव टू लर्न। तो फिर उसमें इसलिए मेरी रिकॉर्ड की, मेरे डैडी ने मेरी रिकॉर्ड की 1.5 साल कितना से वो अल्लाह पाक ने बढ़ा 6-8 साल जो बंसोड़ पे बैठ के ट्रेनिंग देखा और सीखा ना, उससे समझ में आ गया था तो क्या करना। आप उसके वालिद साहब की वफात के बाद ऑब्वियसली होता है कि वो चला रहे हैं, बहुत बड़ा हिट लगता है, फिर आपने ज्वाइन किया बिल्कुल फैक्ट्री से, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट कि यार जिसको हर दिन देखते हैं रेस्टोरेंट में, जिन्होंने बुनियाद तरीके बैठे हैं। ठीक है, इस ब्रांड की बुनियाद, ये ब्रांड है, इस ब्रांड की बुनियाद डालने वाला एक आदमी है। जब वो जाहिर सी बात है, जब ऐसे चला गया तो बंसोड़ पे बहुत मेहनत की, तो उसके बाद एक हम शायद इतनी नहीं कर सकते। 2018 में जब मुझे तबीयत खराब हुई, उसके बाद जब हमने टेक ओवर किया, तो उसके बाद हमें आइडिया हो गया था कि देयर आर लॉट अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टू डील विद, जो हमारे डैडी डील करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है, एक चेन, एक सिस्टम, एक साइकिल चलती है। हाँ, उसमें कुछ न्यू डिशेज ऐड करना, न्यू बारबेक्यू आइटम्स ऐड करना, वो सब चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हम करते रहे। फास्ट फूड हमारा कोई वो नहीं था पहले, हम आहिस्ता आहिस्ता मगर चीजें, करना पड़ा। एक पूरा रेस्टोरेंट खैर फैमिली आती है, बच्चे भी आते इंशाल्लाह आगे हैं। और भी चीजें ऐड होती रहेगी वक्त के साथ साथ। ये तो एक सफर है जो ना खत्म होने वाला है। चलिए अच्छी बात, क्या ग्रोथ प्लान्स हैं आपके आगे? इंशाल्लाह ब्रांच खोलनी है, अच्छी जगह खोलनी है, और बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता, अभी दे आर स्टडीइंग, व्हेन दे कंप्लीट देयर स्टडीज दे विलिंग टू जॉइन। मैं तो चाहता हूँ कि ज्वाइन करें, मेरा बहुत वो है। करेंगे असल में एक एक बच्चे को तो My संभालना eldest son wants to do this business, and he's already get some training here in the evening. अच्छा, तो मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता evening में। एक एक चीज करके सीखो, देखो। After his studies, when he passed out from London, he's going to London right now. तो जहाँ से आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको अपने तरीके से एक और नए पैटर्न में उसको लेके चले और आगे लेके चले। इंशाल्लाह ज़्यादा यही, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन एजुकेशन पढ़ना है, पढ़ो। इज ऑन द आप प्रायोरिटी। अपने बच्चों को ऐसे फोर्स करते हैं कि एटलीस्ट इस लेवल तक पढ़ो, ये यूनिवर्सिटी नहीं। या जब तक आप पढ़ें। सब एजुकेशन में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, whatever they want to study with them। मिनिमम बंदा है ग्रेजुएट तो हो आज के दौर। हाँ, तो हमने ऑफ टाइम देखा है ना कि लोग जिस 10 नहीं, हमारे वालिद ने कभी नहीं कहा, मैं मेरी वालिदा है इस मामले तो में। बहुत पॉपुलर चीज मेरे है। वालिदा मेरे बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट, बिल्कुल यूनिवर्सिटी In कॉलेज। restaurant business, there are two things. One is management. One is, are you aware of the thing which is cooking in your kitchen? Are you aware of the recipes? Are you aware of the what is like? अगर मैं खुद करने खड़ा हूँ तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। आया कल को मुझे जो चीज आपको खुद आती है ना, चीज़ खुद आती है ना, वो आप कर सकते हैं। आप कभी किसी के किसी को देख के आप चाहो कि मैं ये कर लूँ, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक अपनी विल, एक लाइकिंग होनी जब चाहिए। तक उस चीज का अच्छा बुरा आपने देखा ना हो। मुझे ये सीखना है, अब निहारी बनाना, अगर खुदा ना खासा तो जरूरत पड़े तो वी बोथ नो हाउ टू कुक निहारी, तो हम खड़े होकर बना सकते हैं। बिकॉज माई फादर ने हमें सिखाया है कि
After my inter, when there's a gap between that, I used to go to the gun store and make nihari on the main gate because I know how. Okay, तो वो हमें सीख करना है, तो we should know how to cook that. हमें आना चाहिए. हम उसके बाद एक रेस्टोरेंट बिजनेस में कामयाब वही होते हैं ज़्यादातर लोग जो अपने हाथ से काम जानते हैं. Then comes the management part. How I manage my employee, how I manage my restaurant, how I manage my purchasing, how I manage my sales, how I manage my marketing, everything. That comes after. आप लोग के कितने एम्प्लॉइज होंगे? 70 All in like one store. नहीं यहाँ पे इधर यहाँ 70 और one store पे हमारे तकरीबन आप समझ लें 25-30 पूरे 100 है सब मिला के। सब मिला के। कितना मुश्किल है तो मैनेज करना, एग्जीक्यूशन कितनी मुश्किल होती है कि यार शेफ कभी होता है कि चला गया, ठीक है, बैकअप चाहिए। बैकअप चाहिए, हर एक कितना को मुश्किल बैकअप होता है मौजूद होता यार। अच्छा एक रेस्टोरेंट चलाना कराची से शहर में कितना मुश्किल है? ठीक है. इंटरव्यू बनने से पहले या रेस्टोरेंट बिजनेस में आने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना दूर से बैठ के लगता है. ड्यूटी बहुत हुआ. ये काम ड्यूटी मांगता है. ये काम देयर इज नो सोशल. ईद, बकरीद, उसमें तो ज़्यादा टाइम छुट्टी, रमजान, इस पे हमें ज्यादा टाइम. तो इसमें आपको दुनिया सैटरडे संडे आराम करती है. हम जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार ज्यादा काम करते फैमिली लाइफ किस तरह सेट होती है इस वजह से? बिकॉज अब जैसे मैं, ठीक है, मैं जॉब करता हूँ, सैटरडे संडे फैमिली टाइम होता है, आप लोग वीकडे में फैमिली बिजी होती है अपनी चीजों में, that is the most important thing you have to manage. रेस्टोरेंट बिजनेस अल्लाह पाक हैं. निकाल नहीं देता है करते बच्चों बच्चों के को. लिए. मंडे को ले गए, ट्यूसडे को ले गए, जल्दी ले गए, जो उन्हें हमें भी खाना शौक है, है कहीं से मंगा के हमें भी शौक है, हम भी रेस्टोरेंट हम भी अपने दोस्त हमारे आते हैं जाते हैं. You also go for दिन ऐसा outside रख लेते हैं कोई मंडे You also go ट्यूसडे. to some good places, good Chinese restaurant. good- अच्छा आप लोग जाते हैं ना, बच्चे लोग आते हैं? नहीं जाते हैं. कितना रोजाना थोड़ी इतना. हर चीज का अल्लाह पाक ने किसी ना किसी की स्पेशलिटी तो रखी है. क्या मुझे तो स्पेशलिटी चाइनीज खाना है तो यार आई गो टू जिम्स वाइन और उसके अलावा मैं कहीं और जा रहा हूँ किसी भी रेस्टोरेंट पर. तो ये तो होता है सर, सबका यही होता है. कोई और भी मेरे पास आएगा, मैं भी उसके पास जाऊंगा. ये तो चीजें चलती रहती हैं. एक्सपेंशन की बात करते हैं और अच्छा मैं कैनेडा में और मैंने देखा है कि वहाँ पर कराची में जो बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं उधर आ गई और बहुत चलती है. अभी मोस्ट उसकी जिनसोया चाइनीज का नाम सुना है, आई थिंक बारबेक्यू राइट है, उधर फैक्टर आई आ गई भी बहुत पॉपुलर है, और निहारी में है उधर, ठीक है, ठीक है. कभी आपने सोचा इस ग्लोबल एक्सपेंशन ऐसा है कि अब आप लोग कहते हैं इंडिया से, इंडिया बहुत पॉपुलर मार्केट स्टोरी. अब तो हालात बहुत सी बहुत डिफरेंट है, काफी चीजें भी चेंज हो गई, बट कैसे आपके बारे में सामने कि आपने सोचा कि इंडिया, दुबई, टेस्ट में कभी एक्सपैंड कर. ये चीजें हैं फ्रेंचाइजिंग का तो कभी भी हमने नहीं सोचा. कभी नहीं सोचा. ना करनी. उसकी वजह यह है कि यहाँ पे असल में दो चीजें ऐसी. ठीक है, नहारी पक गई, 8 घंटे लगे, नहारी तैयार हो गई. अब उसको खत्म होने तक किस तरह रखना है और किस तरह सर्व करना है, ये तमीज भी तो फ्रेंचाइज लेने वाले को. बिरयानी की इंडस्ट्री में स्टूडेंट बिरयानी से बड़ा नाम किसी का था वो नहीं था. जी. हर जगह फ्रेंचाइज दे दी, सब बंद. मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ओनर्स के अपने हाथ में रहे हो, उनका अपना इंटरेस्ट होता है ना, तो वो चीज़ की जो आपको क्वालिटी तरीका ही नहीं पता उसको कौन सी सर्व है, करने का, उसकी उसकी अच्छाई का, उसकी बुराई का. अभी जूता तो है नहीं, ले लिया, पहन के देखा 8 नंबर छोटा है भाई, 9 लेना. बट ये होता है ना कि देखिए एक्सपेंशन तो आपको we want to expand through our family. ठीक है, बट अब फैमिली एक लिमिट होती है, ठीक है. अब आप देखें ना, आपके कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, अगर आपको ग्लोबल एक्सपैंड करना है, किसी और से एक्सपैंड करना है तो फ्रेंचाइजिंग होना. आप मैकडॉनल्ड की एग्जांपल ले लें, KFC की एग्जांपल ले लें. मगर ये कि जब तक हम खुद वहां नहीं है ना, या हमारे घर का कोई बच्चा या बंदा नहीं है मौजूद, बेकार है एक्सपेंशन. उससे बेहतर और बहुत काम है इससे. लेकिन होता है कि अब आपको हमारा कि आप ही रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है, एक ग्लोबल, अच्छा पाकिस्तान से कोई नहीं ग्लोबल ब्रांड, ठीक है. और ये मेरे बड़ा होता है कि पाकिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में जो फूड है ना, ठीक है, Match is इसमें world. तो फूड ही, ठीक है, नहीं, world is स्पेशली ठीक है. लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान लोग टूरिस्ट, फूड टूरिज्म एक चीज होती है, ठीक है. लोग खाने के लिए दूसरे शहर आते हैं, दूसरे खुल जाते हैं. हमारे खाने की मार्केटिंग नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए कि इतना अच्छा खाना है. हाँ ठीक है, थोड़ा अनहेल्दी है कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है. तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के खाने को इतनी जो ग्लोबली रिकग्निशन नहीं मिलती, और इसी वजह से शायद नहीं मिलती बिकॉज जो हम लोग हैं, हम लोग थोड़ा फैमिली में चलते जाते हैं कि नहीं है, मैं ही स्पेंड करूँगा, मुझे ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करनी है, फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे नहीं जाते, इस तरह से ग्लोबली रिकग्नाइजिंग हो ज़्यादा. इंडिया का आप देखते हैं कि
बहुत बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट है, बहुत पॉपुलर है कुछ फैसिलिटी में आने के लिए, तो मुंबई यहाँ बहुत जगह मिलेगी। बटर चिकन, देखिए बटर चिकन पाकिस्तान बनती है बट इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज यार ये Indian food है। इंडियन फूड है। मटर और आप पनीर, बटर किसी चिकन, आप ये सब चीजें इंडियन। रेस्टोरेंट धंधे से बात करें बटर चिकन तो बहुत मशहूर है, हम्म। पर बिहारी नहीं सुना होगा, किसी ने बिरयानी इतना नहीं सुना होगा जितना बटर चिकन तंदूरी मसाला सब बोलते हैं, वो भी इंडिया से है। वो भी इंडियन। वो भी इंडियन है, तो हमारे यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, इस वजह से नहीं जा रहा, क्या लगता है कि लोग हम लोग थोड़े कन्फाइंड रह जाते हैं अपनी वेसल स्पेस में। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम ले तो जाते हैं अपने साथ, ठीक है, हमारा क्लाइंट ले जाता है बाहर, एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का मीट पूरी दुनिया में कहीं भी अलाउ नहीं, प्रॉपर एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। ठीक है, छुपा के ले जाना, सामान में ले जाना, हैंड कैरी ले जाना, दूसरे रास्तों से एक्सपोर्ट कर देना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें बीमारी हो सकती है, बिल्कुल और हो सकती है बिल्कुल। यहाँ का जो गोश्त है, यहाँ का जो गोश्त कटने का सिस्टम है, हम भी जाहिर है जो माल लेते हैं वो स्लॉटर हाउस से ही आता है, वहां से दुकानों पे जाता है, दुकानों से खुल के हमारे पास आता है। की बात करें ना, फ्रेंचाइजिंग में मोस्टली जो फैमिलीज हैं वो चाहती हैं कि ये एक ब्रांड है और इसकी जो रेसिपी है वो मेरी फैमिली में ही है, वो मैं उसको आउटसाइड ना लेके जाऊँ या किसी और को रेसिपी या चीज़ ना पता चले और मेरी फैमिली ही चलाए और मेरी फैमिली उस बिजनेस में ग्रो करे। ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान मोस्टली, बहुत सारे शायद हमारे और ज्यादातर लोग अब ये कर रहे हैं, अब जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, भाई के 3 बच्चे हैं, अब मेरा एक बेटा यहाँ आ जाएगा, दूसरे के लिए मैं कोई और बैकअप यहीं से कमा के तैयार करूँ, प्रॉपर्टी ले ली, बिल्डिंग, बिल्डर का आजकल काम है, उसमें डाल दिया, लेकिन बात और XYZ कोई चीज इम्पोर्ट में लगा दिया, तो इम्पोर्ट करे जाओ, अपना बेचे जाओ, ये ऐसी thinking होती है, सारे काम एक ही जगह से। not be in the same basket. Yes. It should be diversified. Diversification is really important nowadays. बट कभी आपने सुना है कि जो नाम आपके अपने क्रिएट किया है कोई दीजिए Inshallah. और इससे इसी तरह नहीं हुआ कि आप फ्रेंचाइज कर, लेकिन आज आपने रेसिपी की बात की, पेप्सी बड़ी कंपनी की रेसिपी मतलब आज तक है, आप दूसरी जो कोला ने इसमें नहीं है जो इसमें हो गए, it's not same as Pepsi, it's similar, it's not the same, Not the same. it's not the same, Not the आते हैं पेप्सी प्रेफर Not the करते हैं, तो कोका कोला ही प्रेफर करते हैं, वो तो पेप्सी उसमें आती है, बाबूले भी थे। हाँ, तो अभी आई थिंक देयर आर वेज कि आप अपनी रेसिपी को प्रोटेक्ट कर सकें बट एक्सपैंड कर सकें। मैंने वही बात बोली ना, try to ये चीज तो expand यहाँ, ये चीज तो यहाँ भी to our सेम है। family. Rather than giving to someone else, it should be like I try to expand through my family members, like my sons and my मेरे जो niece, nephews and जो इस तरह मैं उसको expand करूँ, बजाय इसके कि मेरी बेटी भी कहीं होटल खोलना चाहे तो शी उसके उसमें किस तरह बनाना है, क्या करना है, मेरा बेटा खोलना चाहे तो मतलब उसमें मैं अगर फिर जाके लेता हूँ, वो अगर आगे उसको लेके जाते हैं और आगे जाके उसको एक्सपांड करने में करते हैं तो शुड बी थ्रू माय फैमिली मेंबर्स। अगर आपका बेटा तो अच्छा नहीं चले, मैं ऐसा सोचना क्या होता है, बिल्कुल मेरे पास होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे कि अब वो नहीं, हमें ग्लोबली एक्सपैंड करना, उसमें फ्रेंचाइजी वर्ल्ड करना पड़ेगा, क्या आप बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, लेकिन आप न्यू जनरेशन के साथ देना पड़ता है, लेकिन वी शुड टेल देम द वेज हाउ टू प्रोटेक्ट योर रेसिपी, हाउ टू प्रोटेक्ट द वे यू कुक, एंड उसको फिर उस हिसाब से वो अपने उससे उसकी हेल्प मांगो कि यार इस तरीके से उसको करो, ग्लोबली करो। इनिशियली जैसे हमारे पाकिस्तान में यार इतना स्कोप है, आप ग्लोबली को बात कर लो, आपके पंजाब साइड निकल जाओ और उस साइड की अच्छी, आप पंजाब चले पूरा पंजाब में आपको नान का लेवल ये नहीं मिलेगा, तो आपको भाभी का लेवल इंडियन पंजाब में ये नहीं मिलेगा। और में तो ज्यादा लाइक लोग पाइन हरी ज्यादा बिल्कुल प्रेफर करते हैं, तो आपने कभी तो सोचा? हाँ, वहाँ हमारा इरादा एक फ्यूचर हमारा है इंशाल्लाह कि हम एक लाहौर में और एक किसी और बिग सिटी में एक आध दो ब्रांच ऐसी डालेंगे जहाँ वी कैन मैनेज इट। देखिए जब तक मैं खुद वहाँ मैनेज नहीं कर पाता ना, मैं हो सकता है कि मैं स्टार्ट बहुत जरूरी है। अब अच्छा, पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी ब्रांड है अभी कबाबचीज नाम की, अब आप देखें कबाबचीज, फ्राइड चिकन कबाबचीज, इस तरह की रेस्टोरेंट भी रखी है, वाटर ड्रिंक उनकी अपनी है, हर चीज उनकी अपनी है, अभी वो लाहौर में खुली है, अभी मैं किया और ठीक है, और आपको जगह नहीं मिलेगी, इट्स सो पॉपुलर, लोग बोल रहे हैं कबाबचीज, अपने दोस्त ने बोलते तो मैं कबाबचीज के तो मैंने कराची में इट्स अ वेरी नॉर्मल, ठीक है, कबाबचीज आपको हर गली की कोने में मिलती है, इस तरह एक पानी की दुकान पर मिलती है। उसकी एक्सपेंशन के बारे में आपकी क्या थॉट प्रोसेस है कि क्या सोचते हैं कि इस तरह बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना, डिफरेंट कैटेगरी में चले जाना, अब मुझे नहीं पता उनका फ्रेंचाइज मॉडल है कुछ चला रहे हैं, आई थिंक जस्ट इम्पॉसिबल क्या उस तरह की रेस्टोरेंट सारे कुछ चलाएं,
बट आपके हिसाब से कभी आप इस तरह करना चाहिए हर गली के कोने पे मैं नहीं समझता, मेरा टेस्ट होगा, और आपको लगता है कबाब इसके लिए इस टाइप का नहीं, उसका मैं नहीं कह सकता, उनकी अपनी वो है, ऐसा रेसिपी है, उनका अपना मगर तरीका है। जरूरी नहीं One है of the कि biggest कबाब restaurant की in हर Pakistan चीज लाए होनी चाहिए। और ऐसा होए नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर इस तरह आइसक्रीम लाए थे, मेरा ख्याल है 2 महीने रश लगा, Correct. तीसरे महीने बाद फ्राई हो गई। और प्राइस पॉइंट चिकन लाए हैं फ्राइड, KFC की टक्कर में लाए हैं। खाने वाला जितना आदमी है क्या है, KFC का रखा है, ये रखा देखिए देखिए, मैं ये है। समझता हूँ जरूरी कि नहीं है कि हर काम हर आदमी के लिए। मेरी रेसिपी इफेक्ट होगी अगर मैं इस तरह जगह इस तरह, ये रेस्टोरेंट है, इसका एक नाम है, एक भारीपन, एक उसका वो होना नहीं, चाहिए, यहाँ पे हम बैठे ना, वजन होना चाहिए। यहाँ हमारा टाइम रात 1 बजे मंस रोड पे, आज अब तो नहीं खराब, तो मंस रोड पे मिल रहा खुला हुआ है। आज से 3 बजे से पहले, आज से 3-4 साल पहले रात को 10 बजे के बाद हाई नहीं मिलती। अब हमारा जो टाइमिंग है मोस्टली बहुत यहाँ पे 11 से वहाँ पे 7 से सुबह 7 से हाँ, सुबह 7 बजे बज जाता है, रात 12 बजे तक होता है। तो वो मतलब अब जो हर चीज हर वक्त बिक रही है ना। मैं अगर ये कहूँ कि यार मैं बस रोड पे खोलिए, मैं अभी आई चौधरी खोल दूँ और तो आप अपनी दूसरी ब्रांच में सेल को अफेक्ट करेंगे। जो आप एक जगह एक बैठे हैं, उसके बजाय बेहतर डिलीवरी सर्विस, आप कराची में बजाय उसके अलावा बेहतर ये और बहुत अलग सिटी, देयर आर लॉट ऑफ, पाकिस्तान बहुत बड़ा है माशाल्लाह, बहुत खाने पीने के शौकीन लोगों का मुल्क है पाकिस्तान। तो आप दूसरी शहरों में कहीं जाएं, तो आई थिंक वो केटीके पेशावर और माशाल्लाह सब जगह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज की वो है। सर मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा क्लोज अगर इंडिया के बाहर आने के बाद ये चीजें जो है, ये आइटम चले हैं, तो वो कराची में बेसिकली मार्केट है। लाहौर आई डोंट नो, मुझे तो लगता है लाहौर में इस लेवल की इतना ज्यादा नहीं है, चीज है कुछ नहीं है वहाँ पे। बिरयानी की तो बिल्कुल वहाँ पे जो नहारी का स्टाइल है वो ही आप अगर देखें दिखते हो तो आप कहेंगे यार तो नहारी खानी आएंगे। मतलब एक वहाँ का एक अपना वो है। पाकिस्तान में हर आदमी की लड़के की एक होता है यार, जब भी अच्छा यहाँ पे कल्चर है चाय खा रहे हैं, बेचारा बैठे होता है, बोलते हैं यार ये चाय का कितना कमाल होगा यार, अब हम कर लेते हैं। हर लड़के की ड्रीम होती है, मेरी भी थी जमाने कि अब चाय का ढाबा खोल लें। अच्छा अब थोड़ा चेंज हो गया, अब थोड़ा अगर हम थोड़ा अपस्केल सोसाइटी में जाए तो अब कॉफी शॉप्स खोल रही है, बहुत ज़्यादा कॉफी मिल रही है, और सबको होता है अबू बोले अब मुझे कॉफी शॉप खोलनी है, तो फिर एक और अबू बच्चा होता है मुझे पैडिंग बोर्ड खोलना है, ठीक है। आप एक तरह सक्सेसफुल ऑपरेशन रन करते हैं, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा कि यार एक नौजवान वो चाह रहा है मैं अपनी रेस्टोरेंट खोलूँ, क्या करना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें आपने गलत की, क्या चीज़ें आपने सही की? तो मैं आपसे जिस चीज़ से वो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में का काम सीखे, उस चीज की नॉलेज कितनी, उस चीज़ की नॉलेज ले, भले उसको कोई जॉब भी करनी पड़े किसी रेस्टोरेंट में, मसला इनिशियली ही शुड लर्न, उसको या शी शुड लर्न कि यार मुझे उसकी रेसिपी उसकी चीज़ें मतलब मास्टर होना चाहिए उसमें। वो जब तक एक अच्छे लेवल तक मास्टर नहीं होता वो उस रेस्टोरेंट फील्ड में नहीं। और आपको लगता है कि हम लोग हमें दूर से लगता है, जैसे मैं कस्टमर मुझे लगता है रेस्टोरेंट करना कितना आसान है, बड़ा है, सो इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है। नहीं इतना आसान नहीं है जितना लगता है दूर से। हर चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं कह रहा हूँ तो आप बहुत यार पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन मेरा ग्रुप कनाडा मैं जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि यार क्या करना पड़ता है, कौन से हर चीज के पीछे। तो आपको उस रेस्टोरेंट बिजनेस में आने से पहले उसकी चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज़ का रेस्टोरेंट खोल लूँ, उसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, हाउ टू हैंडल दैट। इनिशियली अपनी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज, फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट की नॉलेज, फिर वो चीज़ें होती हैं फिर आप उससे खाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आना चाहिए, बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, ट्राई करना चाहिए। बहुत ट्राई करना चाहिए। बस स्मॉल स्केल में करना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज़ इतने बड़े स्केल तो स्टार्टिंग कर सकते हैं। खाने पे बात है, ये प्रॉफिट मार्जिन देता है, क्या ला रहे हैं, कितना मार्जिन पे ला क्या लग रहा है, क्या बच मैं ये रहा है। समझता हूँ कि इनिशियली स्टार्ट करे, स्टार्टिंग तो हमेशा एक नॉर्मल से होती है। तो सॉरी अभी आजकल के ज़माने में काफ़ी कराची स्टाइल की सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपने स्टॉल लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म फिर बेहतर। अब वो कहीं काम करने जाएगा, किराए की जगह लेगा, किराए की जगह जिस दिन से ली उसका मीटर स्टार्ट हो, जब महीने 2 महीने 3 महीने रह गए उसने जगह बना ली, मीटर चल रहा है नीचे, जगह स्टार्ट की मीटर डबल हो गया,
सैलरीज, बिल्स, यूटिलिटीज, मतलब होते ही जो है वो बम गिरने शुरू हो जाते। जाहिर जिससे माल लिया उसको पैसे देना, हर चीज देनी है, हर चीज पूरी करके चलना है। तो जब जाके बंदा फिर आता है जरा सा रेस्टोरेंट बिजनेस में क्रेडिबिलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने सप्लायर्स के साथ कितने क्रेडिबल हो, आपकी क्या उनके साथ रिलेशनशिप है, किस तरह का आपका मॉनेटरी मामला है उनके साथ, किस तरह लेन देन आपका कैसा है? सबसे बड़ी बात लेन देन। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रेस्टोरेंट बिजनेस में आपका लेन देन क्लियर है, आपको आधी रात को हर चीज मिलेगी, गुजार मिलेगी, उस बंदे का नाम, उस बंदे की क्रेडिबिलिटी, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं जीडीए चला जा रहा हूँ, गोश्त भी ले रहा हूँ, मुर्गी भी ले रहा हूँ, पैसे किसी को दे नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट पेइंग देम ऑन टाइम एंड नॉट कब तक? मैं क्रेडिट चढ़ाई चल रहा है। क्रेडिट चढ़ाना तो फिर आप चढ़ाते रहे, बहुत आसान है। मैं अपनी जेब भर रहा हूँ, लेकिन अपने सप्लायर्स को मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। कैसे आप? क्या माल के उसका वो चीजें जो है ना बाद में जाके बिकम अ बलून, एंड यू नो देयर इज अ लेवल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वेरी कहीं ना कहीं जाके फटता है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में कराची में ये भी हो रहा है, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये भी सप्लायर्स आते हैं ना, हमारे सप्लायर्स वही है और आते हैं। तो पता चल जाता है। लेकिन बात यह है कि आपकी credibility and your relationship with your supplier is also one of the most important thing in hoteling and restaurant business, because your suppliers are वो हैं जो आपके एक ज़बान है, वो आपकी एक बिल्कुल, आप एक आवाज word of में। mouth है उनकी, उनको मालूम है कि आप कौन रेस्टोरेंट कौन पता है उनके कहाँ से कैसे कब मिलना है। these all वही मैंने बोला ना कि कोई न्यू जनरेशन का बंदा है इसमें या कोई भी नया बंदा है इसमें, बैकअप हो अच्छा तो फिर he knows all these things सब काम कर और सकते एक हैं आप, नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जब बैकअप हो। थोड़ी सी बैकिंग के साथ इसमें एंटर होता है। हाँ, बाकी backing अल्लाह चाहिए। पाक देने वाला है यार, ये कैसी अल्लाह पाक बात जो मेरे है। वो नसीब में फुटपाथ पे बैठ के भी अल्लाह ताला ने मेहनत करना मेरा काम है, देना मेरी अल्लाह का काम है। अच्छी नीयत के साथ है। बिल्कुल नियत तो यार अच्छी है। हमारे बुनियाद हर चीज हमारे बड़ों ने मशहूर के एक दुकान से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको दुनिया मशहूर कहती है, पूरी बिल्डिंग हमारी। अब जब आएगा तो मनाएंगे नई चीज, और इसके साथ साथ अपने suppliers को- हाँ, अब साथ साथ अपने सप्लायर्स को बिल्कुल मामला किए अपने। बाजार का रोक के बनाना तो बहुत आसान। मैं बात जानता हूँ जो चीज बहुत ज्यादा एकदम बहुत ऊपर जाती है ना, बहुत ज्यादा तेजी से वो जो स्लोली एंड ग्रेजुअली जाती है, उसका जो अपने एक वो कहते हैं कि हमारी उसका जो एक लेवल है स्टार्टिंग उसके बाद जाके मच बेटर देन द वन दैट वाज शूटेड एंड गो अबव इन दैट तो वो उसका आने का चांस हो। Slowly and steadily we win the race. मार्केटिंग की बात करते हैं। आज के जमाने में मार्केटिंग इसके बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि if your product is not good, but आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। आजकल ये होता ऐसा है। नहीं। क्या बोलते हैं? आप हमसे ज्यादा होशियार, एक दफा सब आते एक दफा समझ, लेकिन आपका टेस्ट उसके बाद उसके बाद तो बनाने रहेगा यार, दोबारा कब आना। But आप लोग मार्केटिंग में, आई थिंक मैंने आपकी कोई मार्केटिंग नहीं की, इतनी जिससे ज्यादा आप नहीं। करते हैं तो आपको लगता है कि आपको वर्ड ऑफ माउथ भी ज्यादा चल रहा है, आपको जरूरत नहीं है, या प्लान करते हैं इससे ज्यादा? एक कस्टमर इज द बिगेस्ट वर्ड ऑफ माउथ एंड बिगेस्ट मार्केटिंग सबसे बड़ी बात जो है वो आपका कस्टमर। आप अब आपका मेहमान भी कोई आया है, आपने हमारे से मंगाया खाना वाना, मंगाई आपने घर पर उसको बुला दिया, खा के पूछा है कहाँ से मंगाया? अब आप फॉर एग्जांपल आपने एक दावत डिलीवरी होती है, मुझे नंबर मेरे आप गेस्ट लेके आए, आपने 30-40 गेस्ट या आपकी टेबल है, आपकी दावत है, 30-40 गेस्ट आए, 5 या 6 those 30 guests हाँ। will bring 5-6 तो रिटर्न more people to my मेरे restaurant. बिजनेस का शुरू है। 50 more people they will bring us to होता है ना कि एक word of mouth will bring 3 customers, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ वो 30 की दावत जो है करके 50-60 आदमी तो लाएगी, वो न्यू फैमिलीज आएंगी, न्यू कस्टमर्स आएंगे। ये एक वर्ड ऑफ कस्टमर इज द बिगेस्ट वर्ड ऑफ माउथ, द बिगेस्ट मार्केटिंग टेक्निक इन पाकिस्तान इन कराची से। बाकी आप मार्केटिंग करें अपने जो आप कर सकते हैं वो करें, सही है। वर्ड ऑफ माउथ है, टिकटॉकर्स आजकल तो मार जाते हैं, सोशल मीडिया तो वो उसमें बहुत नहीं, उससे इम्पैक्ट पड़ता है, ये नहीं कहना आपका, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोग आते हैं आपका टेस्ट करते हैं, लेकिन बात ये है कि टेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी मेंटेन्ड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द टेस्ट शुड बी मेंटेन्ड। जरूरी नहीं कि आज यहाँ की ऐसी तो कल आज खा के गया है वो हो कल जाता आए तो उसको मुझे हो जाता है। Quality. आग और पानी का काम है, आग पानी। यही तो देखभाल है असल, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यही तो देखभाल है असल। टेस्ट शुड रिमेन द सेम। टेस्ट का उसको, क्योंकि यहाँ कस्टमर माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है, दे नो बहुत होशियार, राइट दुकानदार से ज्यादा होशियार कस्टमर। एंड दे आर द किंग, हाँ, They are इसके बगैर हम कुछ नहीं। दे आर द किंग।
They are always right. Always right. Always right. They are always right. Yeah. They are the boss. कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई नोइजी कस्टमर आया हो कि बस आते हैं, आते हैं यही कहते हैं भाई अपने मैनेजर से अपने स्टोर सुपरवाइजर से जो ये कह रहा है कि वो आप वो होता है अपने ऑर्डर में बुलाता है ऐसा होता है हमारे पास आ जाते हैं नहीं बैठ आपने क्या बोलेंगे चलो ठीक है जो बोले ठीक है जो कह रहा है सही है हमारी गलती है. We are here to कभी कभी गलती नहीं होती तो भी आप एक्सेप्ट करते हाँ हाँ देखिए, सुपरवाइजर को अपने फ्लोर मैंने मैनेजर आपसे को क्या बोलते हैं कहा, आप वही मेरा बॉस. हाँ कस्टमर सही बस वही मेरा बात है ये करते रहे आप चलते रहेंगे हैं थैंक यू सो मच Thanks for the interview. सबको अच्छे से अच्छा दे सब पे इसमें मदद करते हैं Thank you so much for listening. Thank you. The Kanani Connection audience. If you have any questions, आप comments में जरूर लिखिए. भाई ने आर्या की ट्राई की, मुझे बताया कि कैसी है. मैंने तो ट्राई की है, बहुत बेटर. But yeah, please subscribe and stay tuned for the next podcast.